If the parameter, ध्यान देखना इसे. If the parameter of a semicircular, if the parameter of a semicircular protector PROTACTOR is 36 centimeter, then its diameter is, तो उसकी diameter क्या होगी? Then its diameter is, देखो parameter of a semicircular protector, देखो semicircular protector ऐसे होता है ना, ऐसे, ठीक है. और पैरामीटर में क्या चीज होती है, एक ये प्लस होता है और ये डी प्लस होता है डंडा. तो ये हो गया हमारा पाई आर प्लस के डी, और ये पैरामीटर कितना रखा आपको 36, कितना रखा है 36. हमसे क्या पूछिए, डायमीटर. क्या पूछिए हमसे, ये चीज पूछिए मुझसे, सही है. तो ये भी तो नहीं है, पर ये होती क्या, ये डी बाई 2 हो जाएगी ना, बोलो ऐसा 36. अब डी कॉमन ले लो, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 36. पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू में 2 प्लस के 1 बराबर 36. इसको इससे काटो कितना का 11, 7 इधर ले जाओ, 11 प्लस के 7 अपॉन में 7 इंटू में डी बराबर 36. तो कितना हो गया 18d अपॉन में 7 36. इसको इससे काटो, इसको इधर ले जाओ. सो डी की वैल्यू 14, डी की वैल्यू 14. सो आंसर आपका 14 आ गया. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक. ये चीज क्या है, लेंथ क्या होती है बताओ, मैंने कल बता रहा था, बोलो. रेडियस क्या होती है, ये रेडियस. द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज दिस. व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट. व्हाट इज एरिया, व्हाट इज एरिया स्वेप्ट, व्हाट इज एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, ठीक है, इन 15 मिनट्स. 15 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट होगा. तो इसमें रेडियस क्या दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, और मिनट पे एंगल में चेंज करो. 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 15 मिनट बराबर कितना हुआ, 15 मिनट बराबर 15 इंटू में 6 यानी 90 डिग्री. कितना हो गया. तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. क्या निकालना है हमें, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर. सो थीटा कितना हो गया 90/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14, 14 इंटू 14. तो इसको इससे काटो 2, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, अब इसको इससे काटो, इसको इससे काटो. तो आंसर कितना आ गया 11 गुणा 14, 14 कम 14 का 4 का, 14 कम 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. कर लो कैसे, ठीक है. अब एक क्वेश्चन देखो, उसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. क्या पूछा हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. हमसे क्वाड्रेंट का एरिया पूछा. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस दे दिया तुम्हें. क्या दे दिया तुम्हें, सर्कमफ्रेंस. हुज सर्कमफ्रेंस, CIRCUMFERENCE, हुज सर्कमफ्रेंस इज, कितनी है सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है. कितनी है 22 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 पाई आर की वैल्यू हो गई 22. तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर, ये हो गया 22. ये क्या हो गया. अब सीधा सीधा कट कर सकते हो, इसको इससे कट करो, 7 ऊपर 2 नीचे. सो आर की वैल्यू कितनी हो गई 7/2 सेंटीमीटर. तो हमसे पूछे गया इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, हाँ. तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और ये 4, और आर की वैल्यू 7/2 एंड 7/2. 7 से 7 कर दो, कर दिया. 2 से काट दो, 2 से इसे काट दो, 2 से इसे, 77/8 आंसर हो जाएगा. 77/8, 77/8 आंसर. कितना आंसर 77/8. ठीक है. अब खड़े जाओ से, तो ऊपर पहुंचो, ऊपर थर्ड फ्लोर. हाँ ठीक है. कितना आंसर हो गया 77/8, 77/8 कर लो. व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. यही बैठो, नहीं यही खड़ो, याद करो बाहर. एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ. आर्क ऑफ लेंथ कितना है 5 पाई सेंटीमीटर. ये मतलब आपको लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है. क्या दे रखा है आपको, लेंथ ऑफ आर्क. तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर. ये होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क. तो ये क्या दे रखा है आपको 5 पाई. क्या दे रखा है आपको, हमें क्या निकालना है एंगल. क्या निकालना है हमें एंगल. ठीक है. ये 2 और ये पाई, और आर की वैल्यू क्या दे रखी है 10. पुट कर दी सब वैल्यूज, पुट कर दी. तो पाई से पाई कैंसिल,
एंड दो से ऐसे कट हो ना, हाँ 2 से ये कट कर सकते हो, 2 से ये कट हो गया, अब इससे ये कट गया, 18 पंजे 90, तो एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, ये क्रॉस में चला गया ना इसे, ये 90 डिग्री आ गया, क्या गया ये 90 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज करके निकाल दिया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होते चले जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अगर एक सर्कल के अंदर स्क्वायर है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो क्या होगा किसका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का एंड द स्क्वायर, उसका रेशियो क्या होगा। इफ आई स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ये सर्कल है इसके अंदर स्क्वायर है, इसके अंदर क्या है स्क्वायर, अगर ये सर्कल है इसके अंदर स्क्वायर है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मतलब इन दोनों के एरियाओं का रेशियो क्या होगा, बात को समझना ठीक है। अब ये चीज क्या हो गई डायमीटर, क्या हो गई ये, लेकिन ये तो डायगोनल हो गया ना, तो अगर ये साइड ए है ये भी साइड ए है, तो इसका डायगोनल क्या होता है √2a, रूट बट √2a ही क्या है आपकी डायमीटर, क्या है, तो इसका हाफ क्या हुआ, √2a का हाफ क्या हुआ रेडियस, क्या हुआ। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ, मान लो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, सो ये पाई रेडियस का वैल्यू कितना है √3a/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया पाई और ये कितना हो गया 2a²/4, इसको इससे काटो तो कितना आंसर आ गया πa²/2, ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है a2 दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, साइड, तो साइड कितनी है हमारी इसमें, साइड है a, स्क्वायर की साइड कितनी है, सो दैट इज a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ये डायगोनल होता है ठीक है, तो डायगोनली क्या रेडियस है, डायगोनली क्या है रेडियस, तो डायगोनली अगर डायगोनली हमारी ये डायगोनल जो है ना, डायगोनल स्क्वायर का जो डायगोनल है ये डायमीटर है, क्या है डायमीटर, डायमीटर डायगोनल डायमीटर हो गया, तो रेडियस क्या हो गया इसका हाफ, क्या हो गया इसका हाफ, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की साइड ए है ना, तो अब रेशियो निकालो, तो रेशियो कैसे निकालेंगे a1/a2, तो a1 कितना हो गया हमारा πa²/2 और ये कितना हो गया a स्क्वायर, इसको इससे काटो तो रेशियो कितना आ गया π/2, तो राइट आंसर इस क्या है π/2, ठीक है कर लोगे ना π/, ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन पेपर में। अब एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, बहुत इजी है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, उस सर्कल का एरिया निकालो जिसका सरकमफ्रेंस गिवन है, whose circumference is, सरकमफ्रेंस कितना है इसका 44 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस होता क्या है 2πr, तो इसको किसके बराबर कर दो 44, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r, अब ये ऊपर ये नीचे 44 इंटू में 7, ये 2 और ये 22, तो ये r, अब इसको इससे काटो इसको इससे काटो, r की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 काटो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर लो कैसे, चलिए करिए नोट कीजिए, चलो ऑन करो, देखो ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन कह रहा है मुझसे द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल, the parameter of sector of circle, the parameter of sector of a circle, the parameter of sector of circle of radius कितनी रेडियस है उसकी 6.3 सेंटीमीटर is 25.8, find the area of sector, हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, find the area of sector। अपने क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों, क्या कह रहा है द पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, मतलब एक सर्कल का सेक्टर है, ये सर्कल है और ये इसका सेक्टर है और ये इसका पैरामीटर है, क्या ये इसका पैरामीटर मतलब सब कुछ, ये और ये मिला के पैरामीटर होता है, और होता है लेंथ ऑफ आर, ये आर और ये आर, सेक्टर का पैरामीटर मींस ये सेक्टर वाला ना, सबको जोड़ दो आर आर एल, तो ऐसे करो आर प्लस एल, तो ये पैरामीटर है कितना आपका 25.8 और रेडियस कितनी है, ये हो गया 2r प्लस के एल, ये हो गया 25.8, ये 2r की वैल्यू कितनी होगी 6.3 प्लस एल, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 12.6 प्लस के एल, ये 25.8, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई
25.8 में से 12.6 माइनस कर दो, 8 में से 6 क्या दो, ये 13.2, 13.2 ये एल की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ, देखो मैं कैसे निकालूंगा, मेरा टारगेट है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर निकालने का। और बच्चों बाहर वाले जरा 2 मिनट शांति, ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, तो लेंथ ऑफ आर्क ऐसे लिखो आप सर, लेंथ ऑफ आर्क आपका ये होता है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क आ गया, आ गया। अब यहां से 2 नीचे ले जाओ, है ना, 2 क्या ले जाओ नीचे, तो कितना आंसर आ गया, ये इसको डिवाइड कर दो, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12। अब ये जो वैल्यू है ना, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ लो ऐसे, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर इंटू में आर, तो ये तो निकालना था मुझे, तो इसकी वैल्यू तो मैंने यहां सेट कर दी ना 6.6, तो ये 6.6 यहां लगा के आप इंटू में आर कर दो, और आर कितना है आपका 6.3, मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहां से एंगल निकालने बैठ जाएंगे, हाँ लेंथ एंगल निकाल के वहां पुट करेंगे वो, आप थोड़ा दिमाग लगा लो, ऐसे कर लो कुछ, बिल्कुल शॉर्टकट में हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, हमें एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, हमें उस सर्कल का एरिया निकालना है, इन विच अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इन विच अ स्क्वायर, जिसमें एक स्क्वायर है, ऑफ एरिया, इन विच अ स्क्वायर ऑफ एरिया कितना 64 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब, इज इंस्क्राइब। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताओ क्या निकालना है इसमें, देखो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, उस सर्कल का एरिया निकालो जो एक स्क्वायर के अंदर है, लगाओ दिमाग, स्क्वायर के अंदर है ना, ये सर्कल है, ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जो डायमीटर है वही तो साइड है, डायमीटर क्या है साइड, लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर, अरे कौन बोल रहा है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर रखा है 64 है ना, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, क्या होता है, तो साइड स्क्वायर 64। तो दिमाग लगाओ, जब तुम्हारा स्क्वायर के अंदर सर्कल होगा ना, तो जो साइड है वही डायमीटर है, साइड ही डायमीटर है, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो डायमीटर कितनी आ गई 1, तो रेडियस कितनी हो गई 4, रेडियस कितनी हो गई। अब क्या निकालना, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, यहाँ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई की वैल्यू ये और आर की वैल्यू 4 गुना 4, तो ये हो गया 3.14 और ये हो गया 16, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लगाया दिमाग आपने, आपने ना बोला एरिया ऑफ स्क्वायर 64 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर 64 है, 2 हटा के 64 पर अंडर रूट डाल दिया, आ गया। साइड जो है ना यही डायमीटर भी है, तो इसका हाफ करके रेडियस आ गया, और एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन, इसका तो हो गया ना, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इन विच इज स्क्वायर ऑफ एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ये अलग है क्या क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, दोनों एक ही है क्या, दोनों एक है ना, ऐसे ही है दोनों, 34 करा दो, एक मिनट रुक जाओ, जापानीज कैन बना। एक क्वेश्चन ये वाला देखो बच्चों, एक फिगर्स ने ऐसा बना रखा है, देखो ऐसे, ये ऐसे क्वेश्चन, और ये ऐसे है, और ये ऐसे, ठीक है, ये ए है और ये ओ है और ये बी है, ठीक है, और ये आपका एक्स है, क्या है ये एक्स। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर OAPB 5/18 एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है, इसमें रखा 5/18 बराबर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, हाँ हाँ एरिया ऑफ सर्कल 5/18 एरिया ऑफ सर्कल बराबर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, ऐसे रखा है, तो आप करो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हुआ, तो ये कितना हुआ 5/18 एंड एरिया ऑफ सर्कल कितना हुआ पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो अब इसे ऊपर ले जाओ या इसको इससे काटो 20, इसे इधर ले जाओ, तो थीटा कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, तो ये x तो थीटा ही है, तो x की वैल्यू 100 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, अरे ये थीटा ही तो x है, तो थीटा कितना आ गया 100 आ गया। कितना सिंपल था ना क्वेश्चन, कर लोगे ना। अभी 5 क्वेश्चन और फिर छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है, चलो नोट करो, नोट करो। इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर 5/18 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ये गिवन है, तो आप लिखो 5/18 एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पूरा पाई स्क्वायर काट दो, काट दिया, अब ये क्रॉस में जाएगा, तो जब ये क्रॉस में जाएगा तो थीटा तुम्हारा 100 आ जाएगा ना, अरे भैया ये क्रॉस में जाएगा ना, ऐसे इतना तो तुम्हें आता ही होगा, ये थीटा बाई 360 बराबर 5/18 ना, अब ये इधर जाएगा, सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/18 इंटू में 360, अब इसको इससे काटो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 100 डिग्री, कितनी आ गई 100 डिग्री, 100 डिग्री आ गई, सो थीटा ही तो तुम्हारी एक्स ही तो थीटा है, तो सही तो आ गया, यहाँ पे एंगल ही तो होता है एंगल, सो दैट इज 100 डिग्री। चलो नोट करो इसे, अब
द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, देखिए द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है ना, एक्सीड, ई एक्स सी डबल ई डी एस, एक्सीड द डायमीटर, एक्सीड द डायमीटर बाई 16.8 सेंटीमीटर। जो सर्कमफ्रेंस है ना वो डायमीटर से इतनी ज्यादा है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। पहले क्वेश्चन को ढंग से बोलो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ज्यादा है किससे? डायमीटर से। तो सर्कमफ्रेंस क्या है सी? अगर ये ज्यादा है डायमीटर से तो डायमीटर क्या होती है? 2r। डायमीटर क्या होती है? कितनी ज्यादा है? 16.8 ज्यादा है। देखो डायमीटर से 16.8 ज्यादा सर्कमफ्रेंस हो गया। तो क्या निकालना है हमें? आर निकालना। क्या निकालना है हमें? आर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर बराबर 2r प्लस के 16.8। अब 2r इधर ले आओ, 2 पाई आर माइनस 2r बराबर 16.8। नाउ 2r कॉमन ले लो, यहां हो गया पाई माइनस 1, ये कितना हो गया? 16.8। ठीक है, अब पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ? 22/7 माइनस 1, तो ये कितना हो गया? 16.8। अब 7 इधर, 7 इधर, तो हो गया 2r, ये 22 माइनस 7 अपॉन में 7 बराबर, अभी 7 इधर और बाकी इधर क्रॉस, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 2r बराबर कितना आ गया? 16.8 और इनटू में 7 और बाकी ये 14 नीचे, नहीं 15, कितना? 22 में 7 गए तो कितना आ गया? 15 आ गया ना, ये 15। एक काम करो 2 को भी नीचे ले लो, तो 16.8 गुना में 7 अपॉन में 15 इंटू में 2 से काटो, 2 8 16 एंड 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब ये r की वैल्यू कितनी होगी? 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगे 2, 7 8 56 और 2 58, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये 15। ये मेरे ख्याल से देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ इसमें कुछ। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो 3.92 आंसर आ रहा है। 3.9 तो शायद 3.92 ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसे हटाओ, यहाँ जीरो लगाओ। अब 15 से इसको डिवाइड करो, 15 से इसको डिवाइड करो 5 8 8 को, तो 15 थी कितना हो गया? 45। 8 में से 5 गए 3, ये आ गया, ये आ गया ये। ठीक है, बोलो 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 8 में से 5 गए 3 और जीरो लगा लो और यहाँ पे पॉइंट लगा लो। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया? 39.2 और ये नीचे 10 बचा। अब ये पॉइंट इधर खिसका दो, तो आंसर इज 3.92। 3.92 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में सही है। ठीक है, कि इसमें सर्कमफ्रेंस दे रखी है इस तरीके से आपको। अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक और देखें, चलो ये देख लो। क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है ऑफ रेडियस, उसका जो रेडियस है सर्कल का वो 36 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई, 54 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, 54 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो हमें लेंथ निकालनी है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है। क्या गिवन है? एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो क्या होता है? ये। ठीक है, ये हमें गिवन है कितना? 54 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और रेडियस कितना है? 36। रेडियस कितना है? तो थीटा बाई 360 इंटू में 36 इंटू में 36 बराबर 54। 54 सही है। अच्छा एक बात देखो ना, इसको हम ऐसे निकाल क्यों रहे? आप इसे वैसे निकालो ना जैसे पहले किया था भाई, इसे काटो ही मत तुम। ठीक है, इतना छोड़ दो, ये तुमने इतना निकाल लिया, तुम्हें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू में 2 पाई आर, 2 पाई। तो यहां से आप पाई आर की वैल्यू निकालो ना ऐसे, तो यहां से आप वैल्यू निकालो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर। एक आर यहां बचा, उसे नीचे ले जाओ ऐसे, 54 पाई अपॉन में आर ऐसे।